आप सभी को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल इन अवसरों का एक लाभ बहुत बड़ा जो मुझको दिखता है, लाभ तो कई हैं बट एक बड़ा लाभ जो दिखता है कि आ, हमें कुछ केंद्रित होने का मौका मिलता है। जैसे हम डिसेंट्रलाइज रहते हैं तो आज किसी विचार को लेकर के सेंट्रलाइज होते हैं। हालांकि संविधान तो 26 जनवरी 1950 से लागू है और कितनी बार हम गणतंत्र दिवस के दिन बाकायदा याद भी करते हैं और भी दिन याद करते हैं। 20 साल से पढ़ाते हुए मेरा अनुभव है कि मैं अगर साल भर में 2 बार भी दो बैच भी मान लें तो कम से कम 4 बार संविधान पढ़ाते हैं। तो आप जरा कल्पना करिए कि 20 सालों में कम से कम 80 बार अगर इस एवरेज से चलें, है ना, ठीक है ना, इतने हमने बार संविधान पढ़ाए होंगे। और बार बार अंबेडकर साहब को जो है इस रूप में तो याद ही कर लेते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान निर्माता थे और उन्होंने एक शिक्षाविद कहिए, कानूनविद कहिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर के तमाम बातों को लेकर के हम उन्हें याद कर ही लेते हैं। चाहे इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पढ़ते तब भी उनकी बात आ जाती है। पूना पैक्ट की बात करिए तो आ ही जाती है। और भी कुछ बातें करिए, जैसे आप लोगों ने कई तरीके के संगठनों की चर्चा की तो आ ही जाते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि जिस संविधान पर हम चलते हैं उसी के निर्माता का, उसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर को उनकी जयंती पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए और ये इकट्ठा होने का मौका 14 अप्रैल को आता है। तो 14 अप्रैल हमारे जीवन में एक आइडियोलॉजी की तरह है उस प्रमुख या भारत रत्न उस व्यक्ति के लिए कि जिसके बारे में हम लोग कुछ अच्छी बात कह सकें या कुछ बातें अंगीकृत भी कर सकें। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि हमें कुछ उनके आदर्शों को भी समझना चाहिए या उसका अनुपालन करना चाहिए। देखिए, अंबेडकर जी का फायदा ये है कि संविधान मिला, हमें बात करने का मौका मिला, देश में रूल्स उसी संविधान पे चलते हैं और इन्हीं को पढ़ करके आप सिविल सर्विसेज भी पास करते हैं। अंबेडकर जी पे क्वेश्चन चाहे सोशल जस्टिस से जुड़ा हो, चाहे संविधान के निर्माण से जुड़ा हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में जो ऊंच नीच था उसके निस्तारण को लेकर के कोई भी एक सवाल है और उस सवाल का आप सटीक जवाब दे देते हैं और जहां 1-2 नंबर से सिलेक्शन इधर उधर होते हों, वहां अंबेडकर जी पर आए हुए एक सवाल से अगर आप 10 अंक, 12 अंक, जिस तरीके से उसकी खूबी है अंकों की, 10 अंक का सवाल है तो 10 में, 20 का है तो 20 में, तो वहां आपके सिलेक्शन में भी ये आपके साथ है। मतलब सिलेक्शन में भी ये भूमिका है। तो सिर्फ जन्मदिन के तौर पर या उनके आइडियोलॉजी को ही सिर्फ ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि आपके आगे आने वाले सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में भी ये अंक प्रदायी भी हैं। तो आज जिन स्टूडेंट्स ने अलग अलग जानकारियां दी, चाहे जन्मदिन को लेकर किया या उनके किसी संगठन के गठन को लेकर किया या उनके पूरी जीवन गाथा की बात की, जो स्टूडेंट्स सीरियसली कभी अभी अछूते होंगे, पढ़े नहीं होंगे, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ मिला, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग आज डॉक्टर अंबेडकर के जयंती पर सेंट्रलाइज हुए, केंद्रित हुए, सेंट्रिक हुए। आज कह सकते हैं अंबेडकर सेंट्रिक डे है, अंबेडकर केंद्रित दिवस, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात यह होती है कि आपको अच्छी बातें कर करके ही आगे बढ़ना है और अच्छी बात करने के मौके आते रहते हैं और उसी एक मौके में आज का दिन भी शामिल होता है। कल फिर इसी क्लास में, इसी प्रांगण में आप पढ़ते लिखते दिखेंगे, लेकिन आज आपने कुछ समय इसको ऑर्गेनाइज करके इस कार्यक्रम को अपनी जो विशिष्टता है उसको थोड़ा सा मजबूत कर लिया, तुलनात्मक, कंपैरेटिवली कल की तुलना में ज्यादा। आगे कभी कुछ और आएगा तो आप उसमें भी कंपैरेटिवली बेटर करेंगे।
इसीलिए बेस्ट की तलाश में हमेशा हम बेटर होते रहते हैं। बेस्ट तो हो नहीं पाते, बट बेस्ट की तलाश रहती है और बेटर होते रहते हैं। क्योंकि जब तक हम जो चीज चाहते हैं, वक्त बदलने के साथ, परिस्थितियां बदलने के साथ, वो बेस्ट जो है एक नया मुकाम ले लेता है। इसलिए कंप्लीटली हम बेटर ही रह पाते हैं। तो आप अगर बेटर भी हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, तो अगर आप सिर्फ बेटर हैं, तब भी आप इस दुनिया के लिए बहुत काम की व्यक्ति हैं और आगे चल करके आप अपनी भूमिका में भी खरीद कर सकते हैं। बेस्ट पता नहीं क्या होता है, बट बेटर कल से अगर आज आप महसूस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके रोल में, आपके जीवन प्रबंधन में या कैरियर प्रबंधन में, लाइफ मैनेजमेंट, कैरियर मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार्यक्रम प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल का, जैसे आपने एक यूनिट की सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स ने इसको डेवलप किया, इसको बनाया, उन्होंने संचालन किया, आप ही लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। इसमें आप अभी जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो आप जरा अपने माथे पर थोड़ा सा बल डालिएगा कि कंप्लीटली आप जिन लोगों ने बोला और जिन्होंने नहीं भी बोला, जिन्होंने सुना, पार्टिसिपेट किया, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा करके जा रहे हैं, कुछ बात जो समझते हैं हम उद्गार व्यक्त करके जा रहे हैं। यस, केवल इस दीर्घा तक की बात नहीं है, यह बात जो है आपकी जिंदगी की यात्रा के साथ। आपने एक मौका लिया, किसी ने मंच संचालन किया, किसी ने आके इस पे अपना स्पीच दिया, कम दिया, अच्छा बोला, कम अच्छा बोला, मुद्दा इसका नहीं है। मुद्दा सिर्फ यह है बेटर का। जैसे 10वीं पास व्यक्ति 11वीं में जाता है, तो 9वीं पास 10वीं में भी तो जाता है। कोई अच्छा वक्ता है, थोड़ा बेटर बोला होगा, कोई जो जहां है वहां से बेटर करने की कोशिश किया होगा। मैंने फिर दोहरा देता हूं, मैं बेस्ट की बात, बेस्ट की तलाश है, बट होता बार बार बेटर है। तो बार बार की एक्सरसाइज से आप अगर बेटर हो रहे हैं, तो इसमें भी आपकी भूमिका बहुत अच्छी आने वाले दिनों में रहेगी। और जैसे कहते हैं ना, रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे। कोई भी हो, चाहे आगरा का किला हो, चाहे लाल किला दिल्ली का हो, चाहे ताजमहल हो या रोम हो, या कोई शहर हो, कोई विश्वविद्यालय हो, कोई संगठन हो, कोई संस्थान हो, या मुझे ही ले लीजिए, आप स्वयं को ले लीजिए, ये सद्विचार या उत्थान, विकास, बनावट, निर्माण एक दिन के नतीजे नहीं होते, वर्षों बरस से इसमें निवेश जारी रहते हैं। आज अपने व्यक्तित्व विकास और अपने कैरियर विकास की दृष्टि से आज आपने अंबेडकर जयंती के इस पावन अवसर पर कुछ निवेश अपने व्यक्तित्व पे किया आपने। इसका प्रतिफल अभी मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, वर्षों में मिलेगा, मालूम नहीं, लेकिन यह प्रतिफल विहीन नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचें कि जब मैं पहली बार कभी बोला होगा मंच पे, कभी डिबेट में गया होगा, कभी लेख लिखा होगा, कभी लेख प्रकाशित नहीं हुए होंगे, कभी न कभी तो कोई चीज पहली बार मेरे साथ भी हुई होगी ना। अगर वो पहली बार को से दूसरी बार हो सकता है थोड़ा बेटर हुआ हो, तीसरी बार और बेटर हुआ हो, चौथी बार हो सकता है और बेटर हुआ हो। बेस्ट क्या है, मैं फिर भी बोल रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम, बेस्ट की तलाश है। बट अगर उसके बाद ये सिलसिला सतत कंटिन्यू, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक क्लासिफाइड एस्पेक्ट में एक हाइट तो देता है। तो आज आपने अपनी ऊंचाई को तुलनात्मक कल से बेहतर किया है। इसी क्रम को आगे करिए, लिखने में, आंसर राइटिंग में, पढ़ने में, अपने को प्रोजेक्शन में, मंच पे कुछ जो भी कम ज्यादा है,
उसको प्रेजेंट करने में मुझे लगता है कि यही अंबेडकर जयंती की आपके लिए सीख होनी चाहिए, क्योंकि जो जहां है और जो कर रहा है उसी के दायरे में अपनी सीख को सकारात्मक करेगा तो फायदे का सौदा है। संविधान बनाने आप निकलेंगे तब अंबेडकर का आदर्श पूरा होंगे, ये नहीं है। आप सोशल जस्टिस को समझते हैं, आप समाज को समझते हैं, ऊंच नीच के भेदभाव को कह सकते हैं खत्म करना चाहते हैं, या होना ही नहीं चाहिए, या अपने करियर उत्थान विकास के लिए एक जो बेटरमेंट है उसकी राह पर हैं, तो ये है इस काम को भी आप किसी न किसी एंगल से उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए ही पा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद हो, गांधी जी हो, अंबेडकर हो, सरदार पटेल हो, और भी बहुत सारे मनीषी स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों के हैं, जिनको समय समय पर आप याद करके अपने करियर और अपनी लाइफ के उत्थान में बढ़त बना लेते हैं। बस उसी क्रम में आज का 14 अप्रैल था। क्यों?